हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू ऑल नो दैट कि जितना भी मैं वीडियो बना रही हूँ ये सब अवेयरनेस मोटो के लिए बना रही हूँ, आपको जानकारी देने के लिए बना रही हूँ इंडियन लॉ के बारे में। आपको कौन सा क्राइम नहीं करना चाहिए और अगर आपके साथ कुछ क्राइम होता है तो उसके अगेंस्ट आपको कैसा कौन सा सेक्शन के साथ लड़ना चाहिए, ये मैं अवेयरनेस देने आई हूँ ताकि हमारे सोसाइटी में कुछ एक भी ये वीडियो को देख के एक इंसान भी अगर लॉ के बारे में अवेयरनेस रखे और वो कुछ गलत काम ना करे, यही मेरा मोटिव रहता है वीडियो बनाने का। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है करप्शन को लेके। करप्शन जो कि अभी हमारे अरुणाचल में इस टॉपिक को लेके, इस मुद्दा को लेके बहुत चर्चा में है हमारे अरुणाचल में। उसके बाद ये करप्शन का मतलब होता है आप किसी को ब्राइब देना, किसी से ब्राइब लेना, या आप इलीगल ग्रेटिफिकेशन किसी से प्राप्त करना, वो भी गिफ्ट के माध्यम से या आप पैसा का फॉर्म में। उसके बाद इसको हम लोकल लैंग्वेज में, अगर लोकल लैंग्वेज में कहा जाने से इसे हम कहते हैं घूस देना या घूस लेना। करप्शन को घूस देना, घूस लेना ये कानूनन जुर्म है, इसको सज़ा मिलता है इस एक्ट के दौरान में। तो जो एक्ट जो मैं आज इंट्रोड्यूस कर रही हूँ वो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के बारे में, जिसको अभी अमेंडमेंट करके PCA एक्ट 2018 भी कहा जाता है। तो इस एक्ट में कुछ ऐसा सेक्शन है जिसमें सज़ा दिया गया है, सज़ा का प्रावधान है, वो है सेक्शन 14 से लेकर 16 तक, जिसके बारे में मैं आज आपको अवेयरनेस दूंगी, मैं आपको बताऊंगी। तो सेक्शन 7 में कहा गया है टेकन ब्राइब बाय ए पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई ऑफिसर आप से घूस लेता है, वो भी आपका ऑफिशियल काम कर देने के लिए, तो उनको सज़ा दिया जाएगा। लाइक कि फॉर एग्जांपल कोई ऑफिसर कहता है, लैंड एलाइनमेंट ऑफिसर कहता है कि मैं आपको आपका लैंड एलाइनमेंट कागज़ बना दूंगी, डॉक्यूमेंट बना दूंगी, आपको मुझे इतना लाख देना है, या आप मुझे लोकल ऑर्नामेंट भी दे सकते हैं। कोई अगर ऐसा कहता है, कोई LPC बनाने के लिए, कोई आपको जॉब डालने के लिए, कोई आपका पब्लिक वर्क जो आपका टेंडर है वो पास करने के लिए अगर कोई ऑफिसर आपसे घूस लेता है तो उनको सज़ा मिलेगा। इस सेक्शन के अंदर में 3 साल तक मिनिमम उसका सज़ा हो सकता है। उसके बाद वो सज़ा बढ़ सकता है, 7 साल तक जेल हो सकता है उसके बाद फाइन भी लग सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 7A जो कि अमेंडमेंट किया गया है हमारे 2018 PCA एक्ट में, जिसमें कहा गया है कि टेकिंग अनड्यू एडवांटेज बाय करप्ट और इलीगल मीन्स टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ऑफिसर। अगर कोई पब्लिक ऑफिसर को इन्फ्लुएंस करता है कि उसे घूस ले देगा बोल के, या कोई पब्लिक से कहता है कि मैं उस पब्लिक ऑफिसर को पहचानती हूँ, अगर आपने मुझे इतना घूस दिया, इतना ब्राइब दिया, जैसे कि लाइक आपने मुझे ऑर्नामेंट्स दिया, लोकल ऑर्नामेंट्स, या आपने मुझे ज़मीन दिया, या आपने मुझे पैसा दिया, तो मैं उस ऑफिसर को जाके दे दूँगी और वो आपका काम कर देगा। अगर कोई ऐसा मिडिल मैन बनता है तो उनको भी इस लॉ के माध्यम से आपको 3 साल का मिनिमम जेल होगा, 7 साल का तक बढ़ सकता है। उसके बाद उसको फाइन भी होगा और बहुत भी हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 8 जो कि कहता है अगर कोई पब्लिक घूस देता है पब्लिक सर्वेंट को, पर्सन हु गिव्स ब्राइब्स टू पब्लिक सर्वेंट, उनको भी सज़ा मिलेगा। कोई पब्लिक ऑफिसर को घूस देता है तो उनको सज़ा मिलेगा 3 साल तक मिनिमम जेल, 7 साल तक बढ़ सकता है उसका जेल। उसके बाद पनिशमेंट, उसके बाद उसको फाइन भी देना पड़ सकता है या बोध भी दे सकता है, फाइन भी उसको देना पड़ सकता है और जेल भी हो सकता है उसका। ये सब कोर्ट के ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 9 जो कि कहता है ब्राइबरी गिवन टू अ पब्लिक सर्वेंट बाय कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजर। अगर कोई कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजर लाइक के कोई कंपनीज लोग अगर कोई पब्लिक ऑफिसर को ब्राइब देता है, घूस देता है अपना काम निकलवाने के लिए, अपना वर्क निकालने के लिए, अपना बिजनेस चलने के लिए, तो उनको भी सज़ा फाइन के तौर पर देना पड़ सकता है। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 10 जो कि कहता है पर्सन इन इंचार्ज। जो कॉमर्शियल जो कंपनी में
ऑर्गेनाइज़र, कमर्शियल ऑर्गेनाइज़र जो कंपनी में जैसे कि हाई पोस्ट में रहता है, जैसे कि सेक्रेटरी, जैसे कि चेयरमैन जो कंपनी का होता है, यानी कि अदर हाई ऑफिसर, अगर वो भी पब्लिक सर्वेंट को कुछ काम निकलवाने के लिए उनको ब्राइब घूस देता है तो उनको भी 3 साल का जेल होगा, उसका जेल बढ़ सकता है 7 साल तक, और उनको भी फाइन भरना पड़ सकता है या बहुत भी हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 11 जो कि कहता है टेकिंग अनड्यू एडवांटेज बाय पब्लिक सर्वेंट विदाउट एनी कंसिडरेशन। कुछ भी कंसिडरेशन नहीं दे के, कुछ भी आपको बदले में नहीं दे के अगर कोई पब्लिक ऑफिसर आपसे कुछ लेता है तो उनको भी जेल होगा, लाइक कि 6 मंथ का जेल होगा। उसका बाद उसका जेल बढ़ सकता है 10 साल तक, और उसके बाद उसको फाइन भी लग सकता है। उसके बाद ये एग्ज़ाम्पल ये होता है, लाइक कि कोई सेल एंड टैक्स ऑफिसर हो गया, वो कहता है अगर आपने मेरे को ये सामान, मेरे घर में रोज़ चावल पानी अगर आपने नहीं पहुंचाया, दाल, तो मैं आपका दुकान सीज कर दूंगी। अगर कोई ऐसा कहता है तो उनको भी जेल होगा। लाइक कि कोई पुलिस मैन भी होता है जो कि हफ्ता लेता है, बिना उसको आपको कुछ दिए आपसे हफ्ता लेता है, नहीं तो कहता है कि आपको मैं ये केस में फंसा दूंगी, आपका बिजनेस बंद कर दूंगी, तो उनको भी जेल हो सकता है, जो कि है 6 मंथ का जेल, उसका बढ़ सकता है 5 साल तक। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 12 जो कि कहता है एवेटमेंट के बारे में। एवेटमेंट मतलब कि भड़काना। अगर कोई इंसान जो किसी ऑफिसर को भड़काता है कि आपको ऐसा घूस लेना चाहिए, और कोई पब्लिक को बोलता है कि आपको ऐसा घूस देना चाहिए ये को पब्लिक ऑफिसर को, जो आपका काम ऑफिशियल काम निकालने के लिए, तो उनको भी जेल हो सकता है 3 साल का, मिनिमम मैक्सिमम 7 इयर्स का। उसके बाद उसको फाइन भी भरना पड़ सकता है या बहुत भी हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 13 जो कि कहता है क्रिमिनल कंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जो क्रिमिनल कंडक्ट करता है, अपना मिसयूज़ करता है अपना पावर को, लाइक कि कोई आपको गवर्नमेंट ने आपको ये क्वार्टर दिया आपको बैठने के लिए, लेकिन आपने उसको तोड़ के, उससे उल्टा उसको तोड़ के उसको आप वो ज़मीन को अगर आप हड़पने के लिए करता है तो उनको भी ये जो PCA एक्ट के दौरान आपको भी सज़ा मिलेगा। ये एक एग्ज़ाम्पल है, ऐसा बहुत सारा एग्ज़ाम्पल होगा। तो उसके बाद इसका सज़ा आपको बढ़ सकता है 4 साल तक जेल, उसके बाद उसका सज़ा बढ़ सकता है 10 साल तक। उसके बाद आपको फाइन भी बढ़ सकता है या बहुत भी हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 14 जो कि है हैबिचुअल ऑफेंडर्स के बारे में कहा गया है। सब्सिक्वेंट ऑफेंस जो करता है, जो गुनाह करप्ट होने के बाद और करप्ट करते जाते हैं और करप्ट करते, जिसका आदत होता है, हैबिचुअल मतलब आदत बन जाता है करप्शन करने का, तो उस ऑफिसर को, उसके बाद कोई ऑफिसर होता है कि अभी आप किसी से घूस ले, फिर और किसी से घूस ले, अगर ऐसा आप करके लगातार करते जाता है, अपना आदत को नहीं सुधार के, अगर आप ऐसा हैबिचुअल ऑफेंडर है, अगर आप करप्शन करता है ऐसा कोई ऑफिसर, तो आपको सज़ा मिलेगा। आपका सज़ा बढ़ सकता है 5 साल तक जेल हो सकता है, और वो बढ़ के आपका 10 साल तक हो सकता है। इसमें सज़ा बढ़ाया गया है क्योंकि हैबिचुअल है, बार बार करने वाला इंसान को। उसके बाद उसका फाइन भी बढ़ सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारा सेक्शन 15 में आता है जिसमें अटेम्प्ट करता है। अगर कोई अटेम्प्ट करता है करने ये कि कोई करप्शन करने की कोशिश करता है, कोई ऑफिसर जिसमें पकड़ लिया जाता है, या कोई पब्लिक जो करप्शन करप्शन करने के लिए कोशिश करता है, तो उनको भी अटेम्प्ट के लिए भी आपको सज़ा दिया गया है, जो कि 2 साल का जेल मिनिमम होगा, और 5 साल तक आपको जेल बढ़ सकता है, आप जेल में रह सकता है। उसके बाद आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है या बहुत भी हो सकता है। उसके बाद हमारा लास्ट सेक्शन आता है, इसमें मतलब ये पनिशमेंट के बारे में मैं कह रही हूँ। एक्चुअली इसमें टोटल 31 सेक्शन है, तो मैं जितना इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बोल रही हूँ। तो उसके बाद सेक्शन 16 में कहा गया है कि अगर सेक्शन 16 में ये सब कि कितना फाइन होगा ये कोर्ट डिसाइड करेगा।
वो भी कोर्ट इस तरह से डिसाइड करेगा कि आप कितना करप्शन, आपका कितना वैल्यू का पैसा का था या आपका कितना प्रॉपर्टी का आपने वो करप्शन किया, उस हिसाब से आपका फाइन को ये कोर्ट डिसाइड करेगा आपको देने के लिए। ये सेक्शन 16 में दिया गया। तो गाइस, आज का मेरा वीडियो का सही मोटिव यही है कि हमारे देश में करप्शन ना हो, स्पेशली अभी जो हमारे अरुणाचल में APPSE पेपर लीक जो हुआ है, और पहले से हम लोग सभी को लगता, हम एक्चुअली बात ये है कि गाइस कि मैं कभी ये एग्ज़ाम नहीं देता है क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं ये एग्ज़ाम दे पाऊँ। मेरे को लगता था कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट में से एक को दिया जाता है। तो अभी मेरे को ये जान के बहुत दुख लगा कि ये जो कि पैसा दे के ये नौकरी को भी ख़रीदा जाता है। तो ये सुन के मेरा तो पैरों तले रोंगटे पूरा, मतलब पैरों तले ज़मीन ही खिसक गया, समझ जाओ आप जो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो अभी इतना मैं ये फियास्को को लेके, ये सिनेरियो को लेके मैं बहुत दुखी हूँ इसको लेके। मैं चाहती हूँ कि आई नो ये अरुणाचल गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट जो हर किसी को जॉब तो नहीं दिला पाएगा क्योंकि इतना सारा पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जॉब जो कि है पब्लिक सर्वेंट, जो है पब्लिक जो कि ऑफिसर जो है कि आप उनको दिया जाए, जो बेस्ट में से बेस्ट अमाउंट में से उसको दिया जाए, जो सही कैंडिडेट को, जेन्युइन कैंडिडेट को ये जॉब मिलने से बहुत अच्छा होगा। मैं यही सोचती हूँ, पहले से मैं ये सोचती आ रही थी कि मिलता होगा, बट अभी तो क्या करेंगे ना, इतना गंदा हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, इतना गिरा हुआ काम कर रहा है वो लोग। तो देखो, आप करप्शन, इतना बड़ा करप्शन करने का, इतना हीनियस क्राइम करने के बाद आपका इज्जत तो जाता है, आपका नौकरी भी जाएगा, आपको जेल भी हो सकता है। तो आप ऐसा काम क्यों करना। मैं सभी ऑफिसर को ये आदेश देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ऐसा किसी का लाइफ, फ्यूचर, हमारे जनरेशन का लाइफ बर्बाद मत कीजिए। आप लोग प्लीज़ एक डिसेंट और अपना काम को अच्छा से निभाइए। तो इस अच्छे नोट के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर से मिलेगा अगले वीडियो में। तो मेरे तरफ से हमेशा सभी के लिए प्रेयर रहता है कि हमारे परमेश्वर सभी को आशीष करें।